नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं यही माता सीता जी की जन्म स्थल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और यह वीडियो अब तक की आप जितना भी वीडियो देखे होंगे उससे कई गुना सीतामढ़ी ज़िला के बारे में ज्ञान रखता है। और सीतामढ़ी शहर में जितना भी दुर्गा पूजा हुआ है लगभग सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो अब इस वीडियो में सारा जगह का दुर्गा पूजा देखिए और सीतामढ़ी ज़िला के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। यह सीतामढ़ी का ज़िला है। 11 दिसंबर 1972 को मुजफ्फरपुर ज़िले से बना था। यह बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका मुख्यालय डुमरा में स्थित है, सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण की दूरी पर। जनवरी 1934 में सीतामढ़ी के सबसे बड़े भूकंप में से एक में तबाह हो जाने के बाद जिला का मुख्यालय सीतामढ़ी से डुमरा कर दिया गया था। वही अभी भी है, डुमरा इसका मुख्यालय है। मुख्यालय मतलब राजधानी ही कह सकते हैं, बट ये कंट्रोवर्सी चीज़ है। अब जानते हैं सीतामढ़ी ज़िला का धार्मिक रिलेशन क्या है। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे महान भारतीय महाकाव्यों से जुड़े स्थान भारत के लोगों के लिए महान धार्मिक मूल्य हैं। माना जाता है कि सीतामढ़ी भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल माना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जो अक्सर दौरा किए जाने वाला तीर्थ स्थल बन गया है। पूर्वी भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित यह शहर मंदिरों और धार्मिक स्थानों की एक श्रृंखला के लिए जाना जाता है। शहर के धार्मिक पर्यटन में रुचि लेने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण यह अयोध्या जैसे पर्यटन स्थलों के मुकाबले लोकप्रिय प्राप्त कर चुका है। अब जानते हैं कि सीतामढ़ी जिला में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन सा है। पर्यटन मतलब वही देखने वाला दार्शनिक टूरिस्ट। तो फर्स्ट में बता दें कि जानकी मंदिर जो है रेलवे स्टेशन यानी सीतामढ़ी जंक्शन से और बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। यह सीता का जन्म स्थल है, बल्कि पुनौरा धाम दावा करता है कि पुनौरा धाम सीता जी का जन्म स्थल है। जानकी कुंड सीता के निकट दक्षिण में है, जहां अद्भुत दृश्य बनाया गया है। पोखर के बीच में भगवान सीता जी को उद्गम का जो प्रतीक है उसका मूर्ति बनाया गया है। जानकी मंदिर पुनौरा धाम, जो पुनौरा धाम है उसके बारे में जानते हैं सेकेंड में। यह मंदिर सीतामढ़ी के पश्चिम में लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। यह स्थान सीता के जन्म स्थान होने का दावा करती है। समझ रहे हैं, सीता जी भी है, जानकी मंदिर भी है, बट ये पुनौरा धाम भी दावा करता है। और माना भी जाता है कि वही स्पेशल जो है वो पुनौरा धाम ही है और सीता जी रुकी हुई थी, इसलिए जानकी मंदिर वहाँ पर बनाया गया। देकुली थर्ड में हम देकुली या देवोकुली या डकुली, जिसको हम लोग अपना भाषा में देकुली धाम कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यह सीतामढ़ी शहर के पश्चिम में 19 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हर साल एक बड़ा मेला होता है। ध्यान देने वाला बात सुनिए कि दंतियों में यह है कि 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जन्म यहाँ हुआ था, यानी देकुली धाम में हुआ था। अब यह 1994 में सीतामढ़ी से बना शिवहर जिले में स्थित है। हलेश्वर स्थान, अब नेक्स्ट है एक हलेश्वर स्थान है। यह सीतामढ़ी से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। मिथक रूप से राजा विदेह ने पुत्र यथवी यज्ञ के अवसर पर भगवान शिव के एक मंदिर की स्थापना की थी। उनके मंदिर का नाम हलेश्वर मंदिर रखा गया था। अब नेक्स्ट के बात करते हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस जो है वो पंथ पाकर है। यह सीतामढ़ी के उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि सीता को उसके विवाह के बाद इस मार्ग से अयोध्या के लिए पालकी में ले जाया गया था। एक पुराना बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा है, जिसके नीचे सीता जी ने विश्राम किया था।
अच्छा, अब जानते हैं बगही मठ के बारे में। नेक्स्ट है बगही मठ। तो सीतामढ़ी के उत्तर पश्चिम में करीब 7 किलोमीटर दूरी पर बगही गांव में एक बड़ा हिंदू मठ है जिसमें 108 कमरे हैं। पूजा और यज्ञ करने के लिए यह एक प्रसिद्ध जगह है। अब नेक्स्ट जानते हैं पुपरी के बारे में। यह एक प्रखंड भी है सीतामढ़ी जिला का और एक बड़ा भाग भी है। तो जानते हैं इसके बारे में। यहाँ एक प्रसिद्ध बाबा नागेश्वर नाथ भगवान शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव खुद नागेश्वर नाथ महादेव के रूप में प्रकट हुए थे। अब जानते हैं गुरौल शरीफ। यह सीतामढ़ी शहर के लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। बिहार में बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ के बाद यह मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। चलिए अब सीतामढ़ी को राजनीतिक पृष्ठभूमि के नज़र से देखते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीतामढ़ी जिला में 8 विधायक हैं जो बिहार के विधानसभा के लिए चुने गए हैं। ये विधायक सीतामढ़ी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीतामढ़ी जिले के विधायक अभी करंट में विधायक कौन कौन है तो आपको बता दें कि 8 जो है वो रीगा है। फर्स्ट में रीगा है, रीगा विधानसभा है जिसका मोतीलाल प्रसाद भाजपा के नेता है। सेकेंड में बथनाहा विधानसभा है जो अनुसूचित जाति के लिए अनिल कुमार है, भाजपा का नेता है। और थर्ड में परिहार है, गायत्री देवी है, भाजपा के नेता है। और फोर्थ में सुरसंड विधानसभा है, दिलीप राय है, जदयू के नेता है। और फिफ्थ में बाजपट्टी है, बाजपट्टी के नेता मुकेश कुमार यादव है, राजद से है। और फोर्थ में सुरसंड है, दिलीप राय है, जदयू का नेता है। और सिक्स में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी खुद है, मिथिलेश कुमार है, भाजपा के नेता है। 7 में रूनी सैदपुर है, पंकज कुमार मिश्रा है, जदयू के नेता है। 8 में बेलसंड है, संजय कुमार गुप्ता राजद के नेता है। इन विधायकों को बिहार विधानसभा में अपने क्षेत्रों के हित में आवाज़ उठाने और विकास के लिए काम करने का मौका मिलता है। अब जानते हैं सीतामढ़ी जिला में जो 8 विधानसभा है उसमें मतलब सीतामढ़ी जिला में ऑल कितना प्रखंड है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 17 प्रखंड है सीतामढ़ी जिला में। तो नाम बोलते चल जाते हैं, सुनते रहिए। फर्स्ट में बरगिनिया, सेकेंड में बाजपट्टी, थर्ड में बथनाहा, फोर्थ में बेलसंड, फिफ्थ में भोखरा, 6 में चोरौत, डुमरा, मेजरगंज, नानपुर, परिहार, परसौनी, पुपरी, रीगा, रूनी सैदपुर, सोनवर्षा, सुप्पी, सुरसंड। मतलब 17वां नंबर पर सुरसंड है। अब इनमें अब बताते हैं सीतामढ़ी जिला में ग्राम पंचायत टोटल जिसको पंचायत कहते हैं 343 है। और गांव जिसको कहते हैं ग्राम जिसको कहते हैं वो 1241 है सीतामढ़ी जिला में टोटल। चलिए आप MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा की सीटें 1 है सीतामढ़ी जिला में और एक ही लोकसभा सीट है। तो हम आपको बता देते हैं 1999 से अब तक कौन कौन नेता चुना गया है लोकसभा सीट के लिए, उसकी भी लिस्ट मैं बोल ही देता हूँ। बता दें 1999 लोकसभा चुनाव में नवल किशोर राय जनता दल यूनाइटेड के थे, जीते थे। फिर 1998 में सीताराम यादव राष्ट्रीय दल के नेता जीते थे। और फिर 2004 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा में उसमें सीताराम यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। 2009 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें अर्जुन राय जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें राम कुमार शर्मा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जीते थे। और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सुनील कुमार पिंटू जनता दल यूनाइटेड यानी JDU से जीते थे। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देवेश चंद्र ठाकुर फिर JDU से ही जीत गए BJP के गठबंधन के साथ। यह सूची सीतामढ़ी के लोकसभा निर्वाचन के क्षेत्र सांसदों की जानकारी प्रदान करती है। बिल्कुल प्रदान हो गई होगी। और महत्वपूर्ण बातें करते हैं सीतामढ़ी जिला के बारे में। तो सीतामढ़ी जिला का जो क्षेत्रफल है वो 2199 मीटर स्क्वायर है और जनसंख्या जो है लगभग 34 लाख है। मतलब 34 लाख कुछ है इसका जनसंख्या टोटल सीतामढ़ी जिला का। और धार्मिक हम परसेंटेज बता रहे हैं कि सीतामढ़ी जिला में हिंदू धर्म की 78.06% है और मुस्लिम धर्म जो है वो 21.62% है और क्रिश्चियन जो है
वो 0.08% है। सिख जो है 0.01% है। बुद्धिस्ट जो है वो 0.01% है। जैन जो है वो 0.01% है। बाकी अदर जीरो है, कोई नहीं है। और फीमेल जो परसेंटेज है वो बता देते हैं। यहाँ के फीमेल परसेंट है, फीमेल लिटरेसी या मतलब साक्षरता परसेंट जो है वो हमारे सीतामढ़ी ज़िला में 42.41 है, जबकि बिहार में 51.5% है। और मेल का जो है वो सीतामढ़ी ज़िला में 60.64% है। और जो बिहार में जो है वो 71.2% है, यानी साक्षरता परसेंट बता रहे हैं हम। टोटल बोला जाए सीतामढ़ी ज़िला का लिटरेसी रेट जिसको बोलते हैं, साक्षरता परसेंट बोलते हैं, वो 52.05% है, जबकि बिहार में 61.8% है। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा सीतामढ़ी ज़िला अभी भी इस सब के मामले में बहुत ही पीछे है, एजुकेशन के मामले में। अब इंग्लिश में हम कुछ बताना चाहेंगे तो सुनिए। सीतामढ़ी ज़िला का जो है द सेक्स रेशियो ऑफ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट इज 899। थस फॉर एवरी 1000 मेन देयर वेयर 899 फीमेल्स इन सीतामढ़ी। समझ रहे हो? 1000 में से मतलब 1000 पर 899 मतलब भी फीमेल है, यानी अभी भी 101 कमी है फीमेल की संख्या। नेक्स्ट बात देखते हैं। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीतामढ़ी 5.56% पीपल लिव इन अर्बन रीजन, यानी शहर एरिया में 5.56% लोग रहते हैं, वाइल 94.44% इन रूरल एरियाज, यानी 94.44% जो लोग हैं वो गांव क्षेत्र में रहते हैं। अब मैं सीतामढ़ी ज़िला में कौन कौन से कास्ट रहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बताऊंगा। तो जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ। ओबीसी कैटेगरी में कोयरी या कुशवाहा, सूरी, सबसे ज़्यादा यादव लगभग 15%, ततमा, ताती जिसे पान कहते हैं, बीन, मलाह, बनिया, तेली। अब एससी कैटेगरी में आ जाइए। चमार, दुसाध, धोबी, मुसहर जिसको भुइयाँ कहते हैं, डोम। बाकी एसटी कैटेगरी में भी बहुत कम है। तो ओवरऑल यही कास्ट सब मेजोरिटी में है। बाद में हम लोग सीतामढ़ी के, पहले हम लोग बिहारी है तो बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार को 9 प्रशासनिक प्रभाग या डिवीज़न में बांटा गया है। फर्स्ट में पटना डिवीज़न में ज़िले का नाम पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास। तिरहुत डिवीज़न में मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। 3 में सारण डिवीज़न में सारण जिला, सिवान जिला, गोपालगंज। 4 में दरभंगा प्रभाग या डिवीज़न में ज़िले का नाम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय। कोसी डिवीज़न में ज़िले का नाम सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। 6 में पूर्णिया प्रभाग में ज़िले का नाम पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। 7 में भागलपुर प्रभाग में ज़िले का नाम भागलपुर, बांका। 8 में मगध प्रभाग में ज़िले का नाम गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल। 9 में मुंगेर प्रभाग में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ये ज़िला से आते हैं। अब बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार इज ए स्टेट लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, बॉर्डर्ड बाय उत्तर प्रदेश टू वेस्ट, नेपाल टू द नॉर्थ, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट एंड झारखंड टू द साउथ। Is the 3rd largest state by population and the 12th largest by area. Bihar is split by the river Ganga, which flows from west to east. About 80% of state population is employed in agriculture, which is above the national average. Now we told language and culture. The official language of Bihar is Hindi, and the main native language are Maithili, Maghi, and Bhojpuri. Bihar has a rich cultural heritage with many festivals and traditions. The Bihar state is divided into 9 divisions and 38 districts with 19 municipal corporations, 89 Nagar Parishad.